नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 5.3 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 17 को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 16 तक हुए सभी प्रश्नों को एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ा है, प्रश्न क्या कह रहा है इस चीज़ को समझा है, फिर उसे हल करने का प्रयास किया है और सीखा है कि कैसे हल करना है प्रश्नों को। और साथ ही साथ हमने उन सभी प्रश्नों का पीडीएफ रूप भाषा के साथ हल करके आपको डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दिया है। उसी प्रकार से इस प्रश्न का भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है इस चीज़ को समझें और इसे किस प्रकार से हल करना है, ताकि इस प्रकार के आगे भी आपको प्रश्न मिले तो उसे आप हल कर पाए। चलिए इस प्रश्न को पढ़ें और समझें। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो उसे आप कमेंट में पूछ लीजिएगा या आपको डिस्प्ले पे एक व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, वहां से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है। ये कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के रूप में कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसे 12 कक्षा तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। यहां तक आते आते मेरा अनुमान ये है कि प्रश्न को आप पढ़ के ये समझ गए होंगे कि कौन सा प्रश्न एपी से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। आगे चल के उसको जांचेंगे, जो संख्याओं की सूची बनेगी वो एपी में हो या ना हो, लेकिन आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये एपी का प्रश्न है। यहाँ पे भी पढ़ने से आपको ऐसा ही प्रतीत होगा। चलिए इस प्रश्न को एक बार मैं आपको फिर समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये प्रश्न क्या कहता है। एक स्कूल है, वहाँ के विद्यार्थियों ने या शिक्षक गणों ने ये सोचा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर या बाहर पेड़ लगाए जाएं, जैसे कि ये लाइन कह रहा है। इसी प्रकार से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, कक्षा में खंड होता है ना, खंड ए, खंड बी, खंड सी, इसी प्रकार से अनुभाग कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। जैसे कि खंड ए है कक्षा 1 में तो वो 1 पेड़ लगाएंगे, खंड 2 वाले 1 पेड़ लगाएंगे, खंड 3 वाले क्या लगाएंगे, 1 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार से कक्षा 2 हो गया तो कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा अनुभाग भी 2 पेड़ लगाएगा। कहा जा रहा है आगे कि यहाँ पे 3 अनुभाग है, इसलिए मैं 3 की बात कर रहा हूँ। और इसी प्रकार से कक्षा 12 तक है, यानी कि जब 12 कक्षा में जाएंगे तो 12 कक्षा का पहला अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग भी 12 पेड़ लगाएगा और तीसरा अनुभाग भी क्या करेगा, 12 पेड़ लगाएगा। तो कहा जा रहा है कि आप हमें ये बताइए कि कुल कितने पेड़ लगेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक संख्याओं की सूची बनेगी। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए ये कक्षा 1 हो गया। कक्षा 1 में 3 अनुभाग है, 1, 2 और ये 3 अनुभाग है। तो ये कितने पेड़ लगाएंगे, ये पहला अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और तीसरा अनुभाग भी 1 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से ये कक्षा 1 है, हम कक्षा 2 की बात करते हैं। कक्षा 2 हो गया, इसमें भी 3 अनुभाग हैं, ये दूसरा ये तीसरा अनुभाग हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कितने पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़ लगाएंगे, इसको 2 लिख लेते हैं। ये अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। तीसरा अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही हम क्लास तीसरे में चलते हैं, यानी कक्षा 3 में चलते हैं। इसमें भी 3 अनुभाग है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का पहला अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, दूसरा ये भी 3, तीसरा ये भी 3, और ऐसे ही कक्षा 12 तक चलेगा। इसमें भी 3 अनुभाग है और प्रत्येक अनुभाग 12 12 12 पेड़ लगाएगा। अब देखिए क्या ये संख्याओं की जो सूची बन रही है ये एपी में है कि नहीं है, पहले ये जांचेंगे। पहले में 3, दूसरे में कितना लग जाएगा 6, तीसरे में 9, चौथा में 4 तिया 12, 3 अनुभाग है।
चौथा क्लास का 1/4 पेड़ लगाएगा तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही 12 तक जाएगा, 12 तियाँ 12वां कक्षा 36 पेड़ लगाएगा। ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एपी में जांचने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। 6 - 3 करेंगे 3 प्राप्त होगा। 9 - 3 करेंगे 3 प्राप्त होगा। 12 - 9 करेंगे ये भी 3 प्राप्त होगा। ऐसे ही आगे करते जाएंगे। यहाँ से भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि दो पदों का अंतर एक निश्चित संख्या है, यानी कि ये सूची जो बन रही है ये एपी में होगी। ठीक है, ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये एपी में है। यदि ये एपी में है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे भाषा के साथ कुछ चीज़ें लिखेंगे। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे केवल समझा रहा हूँ। पहला कक्षा क्लास 1 कितना पेड़ लगा रहा है? 3। क्लास 2 6, क्लास 3 9। तो ये सूची एपी में बन रही है। यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि इस एपी का पहला पद ए 3 होगा, डी सार्व अंतर भी 3 होगा। 12 कक्षा के लिए कहा जा रहा है तो n बराबर 12 हो जाएगा। और एस एन का सूत्र लगाकर हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि कितने पेड़ लगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो A12 भी आप ज्ञात कर सकते हैं जो कि 36 के बराबर आएगा। तो एस एन का सूत्र लगाएंगे तो n/2 इंटू ए प्लस का एल वाला भी सूत्र लगा सकते हैं हम, या आप चाहे तो n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी वाला भी सूत्र लगा सकते हैं। दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो n क्या है? 12, तो 12/2 हो जाएगा। इंटू का a 3 और l क्या है? 36 है तो 36 हो जाएगा। 2 से 12 6 बार में कट जाएगा तो 6 गुणे 36 + 3 39 हो जाएगा। गुणा करेंगे 9 × 6 54 के 4, हाथ में आ जाएगा हमारे 5 और छतरी 18 और 5 23 हो जाएगा, यानी कि 234 पेड़ लगेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूं कि प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, कैसे इसकी एपी बनेगी, कैसे इस सभी पेड़ों की संख्या हम ज्ञात कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे आपको भाषा के साथ पहले ही बता दिया कि नहीं बता रहा हूँ कि लिख के कैसे करना है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा या अपना खुद भाषा बना के इसे हल कर सकते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।